हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू अक्षय एकेडमी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग के बारे में। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या होती है एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग और ट्रेडिशनल कोस्टिंग। मॉड्यूल में हमें 5 इलस्ट्रेशन दिए हैं, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। ओके। और हमने लास्ट सेशन में, मतलब कि हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं। किसके? सर, हमारा जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग है उसका सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है। तो उसमें से मैंने सेक्शन ए के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और एग्ज़ाम में उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में भी होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी होते हैं, जैसे टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, थ्रूपुट कॉस्टिंग मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। तो उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिए। 4 लेक्चर में आपका पूरा सेक्शन कवर हो जाएगा और जो थियरी बाकी है वो मैं आपके साथ एग्ज़ाम के जस्ट बिफोर 1 मंथ से पहले डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि ताज़ी ताज़ी आपको याद रहे और एग्ज़ाम में पूछे तो डायरेक्टली लिख सके। मैं अभी डिस्कस कर दूंगा, आपके लिए याद नहीं रहेगी। तो उसके कंसेप्ट बेस्ड जो भी है लेक्चर वो मैं आपको एग्ज़ाम के पहले प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, थियरी जितने भी है। ओके, सेक्शन ए की। अभी मैं मेरा पूरा फोकस है कि मैं हम प्रैक्टिकल पार्ट पूरा कवर कर ले, जो कि काफ़ी इजी पार्ट है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और हाँ, इंटरमीडिएट का भी मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कंपनी ऑडिट्स, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये सारे भी काफ़ी सारे लेक्चर मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किए हैं, इलस्ट्रेशन। तो उसको भी जाके अपने फ्रेंड को रिफ़र कर सकते हो, जिसमें मैं ऑलमोस्ट मेरा टारगेट यही रहता है कि मॉड्यूल को प्रेफरेंस फर्स्ट दो, मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन है उसको पहले सोल्व करो, देन स्कैनर उठाओ, देन पास्ट ईयर के पेपर, पहले जो भी मॉड्यूल के क्वेश्चन है एक के एक जितने भी है वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर हम स्कैनर पे पास जाएंगे। ओके, डायरेक्टली हम कोई और मटेरियल नहीं चूज़ करेंगे, पहले हमारे इंस्टीट्यूट का मटेरियल, फिर हम दूसरे मटेरियल को हाथ लगाएंगे। ओके, तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा मॉड्यूल ही होनी चाहिए ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स में। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सर, यहाँ पे दिया है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट, जीट मीन्स जस्ट इन टाइम, एंड ईआरपी एंड बेंचमार्किंग। ये 4 टॉपिक है बेटा, एक स्टडी नोट नंबर 4 में 4 टॉपिक है। इस वाले लेक्चर में हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करेंगे। देन थियरी टॉपिक है, एक जस्ट इन टाइम में 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। ईआरपी सिस्टम क्या होता है और बेंचमार्किंग, ये दोनों थियरी टॉपिक है, तो मैं उसको भी कवर करूँगा। ओके, लेकिन आगे वाले पार्ट में डिस्कस करूँगा। अभी मेरा पूरा फोकस रहेगा प्रैक्टिकल पार्ट पे, जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, इसके भी प्रैक्टिकल होंगे, और सेक्शन सी उसके भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करूँगा। देन एक साथ में आपको थियरी, जो कि मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी मैं आपको कंसेप्ट बेस्ड डिस्कशन करने वाला हूँ। ओके, जो मुझे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी मैं उसको साइड में कर दूंगा, आपको बता भी दूंगा कि ये थियरी आप इग्नोर कर सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% आपका कवर तो होना चाहिए। बट आपको पहले प्रेफरेंस किसे देना है, किसके कंसेप्ट ज़्यादा पूछे गए हैं, वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले लेक्चर्स में। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग। सर, क्या होता है एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग, पहले वो बता दीजिए। सर, अभी स्टार्ट हुआ है, आप शांति रखिए, आपको सारी डिटेल में विथ क्वेश्चन इलस्ट्रेशन के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सर, यहाँ पे वर्ड है एक्टिविटी, फिर है बेस एंड थर्ड है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के बारे में आपको पता है, क्योंकि हम इंटरमीडिएट में पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते आए हैं। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, इन सब का आप टोटल जोड़ दो तो हमें क्या मिलता है, कॉस्ट। तो और जो पूरी प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं कॉस्टिंग। ओके, और जो मेथड यूज़ करते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग की मेथड्स है। ओके, तो यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। सर, इससे पहले भी कोई मेथड थी? हाँ सर, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग थी। ट्रेडिशनल में क्या होता था और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्यों आया सर, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। चलो पहले डिस्कस करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड ट्रेडिशनल कॉस्ट। ट्रेडिशनल में क्या होता था और उसके लूपहोल्स क्या थे, जो कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने दूर किए। पहले मैं आपको ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के बारे में बताता हूँ। हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट की मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ये आया मेरे मोबाइल का कवर, ये मैंने प्रोडक्शन किया है, तो इसको बनाने में मुझे क्या चाहिए, मटेरियल, लेबर्स एंड ओवरहेड्स।
इन तीनों के बारे में मैं अजम्पशन करता हूँ, इन तीनों के बारे में आपको आइडिया है क्या होता है मटेरियल, क्या होता है लेबर एंड क्या होते हैं ओवरहेड्स। तो आपको मटेरियल जो ये बनाने में लगेगा, लेबर जो लोग इसे बनाएंगे, और ओवरहेड जो भी मशीन यूज़ होगी, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी, अदर इनडायरेक्ट मटेरियल यूज़ होंगे, जो भी केमिकल कंपोनेंट्स सारे यूज़ होंगे, उसको ओवरहेड्स बोलते हैं। तो मटेरियल एंड लेबर वो तो डायरेक्टली हमें लगने ही वाली है कॉस्ट, बट जो ओवरहेड की कॉस्ट होगी उसको हम ट्रेडिशनल मेथड में क्या करते थे, पर आवर का रेट निकालते थे और आवर्स को डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देते थे। फॉर एग्जांपल, मटेरियल 50 रुपये का लगा, लेबर 3 घंटे काम किया और लेबर को हमने पेमेंट किया था पर आवर 5 रुपये से, तो 15 रुपये लेबर्स लगे और ओवरहेड्स लगे 50 रुपये। तो जो 50 रुपये लगे उसको हम आवर्स से डिवाइड कर देते थे, लेबर आवर्स। लेट सपोज यहाँ पे मैंने 3 आवर्स लेबर के लिए थे, तो 50 रुपये मेरा ओवरहेड आया, तो मैंने डिवाइड बाई कर दिया 3 से, सॉरी 30 रुपीज़ ले लेते हैं तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। 30 रुपीज़ आया ओवरहेड, तो मैंने डिवाइड बाई 3 कर दिया, मीन्स लेबर आवर्स जो लगी, तो पर आवर का रेट कितना आया 10 रुपीज़। तो जो ओवरहेड्स थे वो हम इन ट्रेडिशनल मेथड हम एक बेस बना लेते थे कि लेबर्स आवर्स जितनी है उतने आवर्स के हिसाब से उसका हम रेट निकाल लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे निकाला 30 डिवाइड बाई 3 किया तो 10 रुपीज़ पर आवर, मतलब ओवरहेड कितना लगेगा 10 रुपीज़ पर आवर। मतलब अगर मैं अब नेक्स्ट इसके जैसा सिमिलर दूसरा नेक्स्ट कवर बनाने जाऊंगा तो क्या होगा, मटेरियल 50 रुपये लगा, नाउ सपोज एक जो नया कवर बनाया उसको बनाने में मुझे 4 आवर्स लगे, 4 आवर्स। तो नाउ अब ओवरहेड कितना आएगा, तो मैंने पहले ही रेट निकाल लिया था, कितना था 10 रुपीज़ पर आवर। तो नाउ यहाँ पे मैं 4 आवर्स लेबर्स के लगे उसको इंटू कर दूंगा 4 से। समझ आया? अदर अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। मैंने ये कवर एक प्रोडक्शन किया जिसमें मटेरियल लगा 50 रुपये का, लेबर्स आवर्स यूज़ हुई 3 आवर्स एंड 15 रुपये का हमने लेबर को पेमेंट किया, मतलब 5 रुपीज़ पर आवर। ओके, और ओवरहेड्स हुए 30 रुपीज़। तो ओवरहेड का हमने रेट निकाल लिया, डिवाइड बाई लेबर्स आवर्स किए तो पर आवर का रेट आया 10 रुपीज़, 30 डिवाइड बाई 3, तो 10 रुपीज़ पर आवर ओवरहेड। नाउ मैंने नेक्स्ट सिमिलर कवर ऐसा प्रोडक्शन किया जिसमें मटेरियल भी लगा 50 रुपये का, बट लेबर आवर कितने लगे 4 आवर्स। तो यहाँ पे 20 रुपीज़ 5 रुपीज़ पर आवर लेबर का रेट था, उससे मल्टीप्लाई कर लिया। लेकिन जो हमारा ओवरहेड का हमने रेट निकाला था वो कितना था 10 रुपीज़ पर आवर। तो नाउ यहाँ पे 4 आवर्स लगी है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 4 से, तो 40 रुपीज़। तो यहाँ पे ओवरहेड्स कितने हो गए 40 रुपीज़। तो सर ये जो थी ना ये ट्रेडिशनल मेथड थी जहाँ पे हम लेबर आवर्स को बेस ले लेते थे और ओवरहेड को कैलकुलेट करते थे। बट आगे जाके सबको रियलाइज़ हुआ कि ओवरहेड को हम एक ही बेस से क्यों लेते हैं। जैसे हमने ओवरहेड्स में तो काफ़ी सारे एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, काफ़ी सारे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी होंगे, मशीन का चार्जेस होगा, मशीन का डेप्रिसिएशन होगा, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो हम उस सबका सेम बेस ले रहे थे, क्या ले रहे थे लेबर आवर्स। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इसकी जगह हम मशीन आवर्स भी ले सकते हैं, मशीन आवर का भी बेस ले सकते हैं। तो सेम एक ही बेस लेके हम पूरी एक्सपेंस को क्या करते थे अलोकेट कर देते थे। आगे जाके एक नई मेथड आ गई, क्या आई नई मेथड कि एक ही बेस लेना ये तो बेवकूफ़ी है। इससे अच्छा है हम क्या करो उसको एक्टिविटी वाइज क्या कर दो, डिवाइड कर दो, सेपरेट कर दो सारी एक्टिविटी। मशीनिंग एक्टिविटी है, सेटअप एक्टिविटी है, पैकेजिंग एक्टिविटी है, ऑर्डरिंग एक्टिविटी है, मेंटेनेंस एक्टिविटी, मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटी, इन सबको क्या कर दो एक्टिविटी में डिवाइड कर दो और हर एक्टिविटी का एक बेस बना लेते हैं और हर एक्टिविटी वाइज क्या करेंगे हम रेट डिफरेंट निकालेंगे, तो हमें एक्यूरेट कॉस्ट मिलेगी। जबकि यहाँ पे होता क्या था, सारी एक्टिविटी की जो कॉस्ट आती थी उसको हम लेबर आवर्स से या तो मशीन आवर्स से डिवाइड कर देते थे इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। बट एबीसी कॉस्टिंग आने से सारी जो ओवरहेड्स थे वो क्या हो गए एक्टिविटी में अलोकेट कर दिए और हर एक एक्टिविटी का क्या बन गया एक कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है हम आगे देखेंगे। ओके, इन शॉर्ट में उसको बता दूं, अगर आपने ओवरहेड चैप्टर पढ़ा है तो ओवरहेड में हम क्या लेते थे बेस लेते थे। बेस लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस करी थी तो हमारे 3 डिपार्टमेंट होते थे, तो तीनों डिपार्टमेंट में मुझे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अलोकेट करनी थी। तो लाइट पॉइंट हम लेते थे या तो यूनिट, कौन से डिपार्टमेंट ने कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं
उस यूनिट के रेशियो में हम क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते, तो वो बेस था। तो यहाँ पे सेकंड वर्ड क्या हुआ है, वर्ड यूज बेस्ड, तो बेस्ड को यहाँ पे बोला जाता है कॉस्ट ड्राइवर। ओके और एक्टिविटी मैंने बता दी, जो ओवरहेड एक्सपेंस थी उसमें वेरियस एक्टिविटीज़ होती है, उन सब की कॉस्ट आती थी, उसका टोटल होता है, उसको ओवरहेड बोलते हैं। तो उन सारी एक्टिविटी को अब सेपरेट कर दिया है, तो हमें सेपरेटली क्या करना होगा, पहले हम ओवरहेड का टोटल कर देते और डिवाइड बाई क्या कर देते, लेबर आवर्स से या तो मशीन आवर्स से, तो वो हमारा बेस था। लेकिन अब यहाँ पे सारी एक्टिविटी का डिफरेंट डिफरेंट बेस बना लिया है, तो सारी एक्टिविटी को हमें डिफरेंट बेस से डिवाइड करेंगे। ओके तो ये आई न्यू मेथड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ना ओवरहेड में से सारी एक्टिविटी सेपरेट हो गई और उन सब का सेपरेट बेस हो गया। सर ये सेपरेट बेस क्या क्या बना, कैसे बना, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया, वो सारा हम डिटेल में अभी मैं आपको एक टेबल के थ्रू दिखाने वाला हूँ। ओके उन टेबल को याद रखना है, बेस क्या थे, जैसे हम ओवरहेड कॉस्टिंग में करते थे सेम वे यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सिमिलर है। ओके आई थिंक आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि हमें आगे यहाँ पे क्या करना है। ओके आइए स्टार्ट करते हैं आगे। इंट्रोडक्शन और लिमिटेशन वगैरह आप पढ़ सकते हो एक बार ना। यहाँ पे MCQ में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हो द कंसेप्ट ऑफ ABC डेवलप, कहाँ पे डेवलप हुआ, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट। तो MCQ हमारी सिस्टम है अभी, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं ABC कॉस्टिंग इन कहाँ पे डेवलप किया गया है, तो यूनाइटेड स्टेट में। कब डेवलप किया गया है, 1970 एंड 80s के बीच में। ओके तो ये लाइन इंपॉर्टेंट थी तो मैंने आपको हाईलाइट करवा दी है। और डेफिनेशन भी यहाँ पे दी है CIMA टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी दी है। ओके तो एक बार पढ़ लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करने वाला है नाउ। अब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज़ होने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन सी टर्म, एक ये एक्टिविटी। सर जो ओवरहेड्स के अंदर जो एक्टिविटी होती थी उनको हम क्या कर दिया है, सेपरेट एक्टिविटी कर दी है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कस्टमर एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्टिविटी। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो कि रिसीविंग द ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, इंटरेक्टिंग विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर गिवन द कमिटमेंट एंड टू द कस्टमर रिगार्डिंग द डिलीवरी टाइम एंड अदर एक्टिविटी, असेंबलिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारी क्या कर दी है, अब एक्टिविटी को डिफरेंट डिफरेंट कर दिया है, तो इसको बोलेंगे एक्टिविटीज़। नाउ रिसोर्सेज बोले हैं कि क्या रिसोर्सेज होंगे, तो रिसोर्स कौन कौन से होंगे, तो टेलीफोन, कंप्यूटर्स, रिसोर्स कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्टिविटी, इट में द मटेरियल, लेबर, इक्विपमेंट, ये सारे क्या है हमारे रिसोर्सेज है। और इन सब को यूज़ करेंगे तो हमें क्या आएगी, कॉस्ट आने वाली है। तो कॉस्ट तो आपको पता ही है कि क्या 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 कॉस्ट आती है, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन बिल एक्सेट्रा। हम ऑर्डर रिसीव करने के लिए कोटेशन भेजते हैं तो कोटेशन प्रिंट करवाते हैं तो प्रिंटिंग की कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट आती है। तो ये तीन टर्म थी जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी। आगे और भी टर्म है उसको देखते हैं। सर फिर दिया है कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉस्ट पुल एंड कॉस्ट ड्राइवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। कॉस्ट पुल, पुल का मतलब होगा ऐसे बांध नहीं बनाते, जैसे पुल मतलब एक पूरा ग्रुप होता है, ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट, मतलब सारा ग्रुप होता है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एक एग्जांपल दिया, एक्टिविटीज़ में एक कस्टमर रिलेटेड एक्टिविटी में उसका ऑर्डर रिसीव करना, प्रोडक्शन को ट्रांसफ़र करना, फिर कस्टमर से इंटरेक्ट करना, फिर ऑर्डर को भेजना, ये सारा क्या हो गया, पुल। और कॉस्ट ड्राइवर जो मैंने यहाँ पे बोले थे, जैसे ओवरहेड कॉस्टिंग में हमारा एक बेस था, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैंने यूनिट आपको बताए थे, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होंगे, कॉस्ट ड्राइवर होंगे डिफरेंट डिफरेंट। ओके एक पर्टिकुलर कॉस्ट को ड्राइव करने के लिए। सर ड्राइवर की सैलरी क्या होती है ना 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 बेटा, ड्राइवर वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पे आप ड्राइवर समझो क्या होता है, सर हमने लेज़र प्रिंटिंग का खर्चा किया, तो कितने पेज पे किया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेज, ये हमारा क्या बन गया, कॉस्ट ड्राइवर। तो हम प्रिंटिंग एक्सपेंस को डिवाइड बाय कर देंगे ये नंबर ऑफ पेज से, तो हमें पर पेज की कॉस्ट मिलेगी। सेम वे अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर ऑर्डर, नंबर ऑफ टाइम, ये क्या हो गए, कॉस्ट ड्राइवर। अदर्स भी आप देख सकते हो, ये खाली टेबल आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे बोल सकते हो प्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस होते हैं और सेटअप करना होता है। मार्केटिंग के लिए नंबर ऑफ़ सेल्स ऑर्डर कितने आए,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे दिए हैं आवर स्पेंड बाय प्रोजेक्ट, पर्सनल, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिंग इन द प्रोजेक्ट, ये सारे क्या है ड्राइवर है। कस्टमर सर्विस से रिलेटेड सर्विस सेल, प्रोडक्शन सर्विस, ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग कब होगी जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। ना बेटा यहाँ पे आपको मेरी स्पीड काफ़ी स्लो लग रही है जो कि मुझे पता है, लेकिन आपको ये वीडियो 1.5 की स्पीड में देख सकते हो, तो भी आपकी स्पीड बढ़ाना और कम करना आपके हाथ में। मैं ये फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा स्लो जा रहा हूँ। ओके, तो ये पूरा लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आपको डिटेल में हर एक लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे जो कि मॉड्यूल में फर्स्ट दिया है क्वेश्चन, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर हम उसका आंसर देखेंगे। ओके, आइए पढ़ते हैं पहले पूरा क्वेश्चन। देखो, द बजट ऑफ ओवरहेड एंड कॉस्ट ड्राइवर, मतलब यहाँ पे हमें ओवरहेड्स दिए हैं और यहाँ पे हमें कॉस्ट ड्राइवर दिया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या दिया है। मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मटेरियल हैंडलिंग, सेटअप, मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड मशीनरी, ये पूरे हमें ओवरहेड्स दिए हैं और उसके सामने उसका कॉस्ट ड्राइवर दे दिया है। जैसे मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर, मटेरियल हैंडलिंग के लिए नंबर ऑफ मूवमेंट, सेटअप के लिए नंबर ऑफ सेटअप, मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस आवर्स, क्वालिटी कंट्रोल के लिए नंबर ऑफ इंस्पेक्शन एंड मशीनरी के लिए नंबर ऑफ मशीन आवर, ये सारे क्या दिए हैं हमें, उसके कॉस्ट ड्राइवर दे दिए हैं। तो हमें सिंपली क्या करना है, इसको डिवाइड बाय यहाँ से कर देना है। कैसे करना है आगे बताता हूँ, क्या करना है आगे बताता हूँ, पहले देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन। देखो, द कंपनी हैज़ प्रोड्यूस अ बैच। अब ये तो हमें पूरे साल की एक डिटेल दी थी, हमें तो क्या बनाना है 2600 कंपोनेंट्स बनाने हैं, जिसमें मटेरियल 1,30,000 का लगने वाला है और लेबर कॉस्ट कितनी आने वाली है 2,45,000, और उसमें एक्टिविटी यूज़ कौन कौन सी होने वाली है। तो जैसे मैंने आपको आगे एग्जांपल दिया था, कौन सा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग वाला, जिसमें हम क्या करते थे लेबर आवर्स निकाल ली थी और जो लेबर्स आवर्स आई थी उसको हमने ओवरहेड डिवाइड बाय लेबर आवर्स किया था। तो सेम वे पहले हमें यहाँ पे रेट निकालना होगा और फिर एक जो ऑर्डर मिला है उसके लिए हमें कितनी कितनी एक्टिविटी लगेगी उस हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो पर्टिकुलर हमें कंपोनेंट कितने प्रोड्यूस करने हैं 2600। ओके, और उसके लिए मटेरियल ऑर्डर कितने लगेंगे, मटेरियल ऑर्डर 26 ऑर्डर लगने वाले हैं। मेंटेनेंस आवर्स कितनी लगने वाली है 690। मटेरियल मूवमेंट कितनी होगी 18। इंस्पेक्शन कितने चाहिए 28। सेम वे सेटअप्स एंड यहाँ पे होगी आवर्स 1800। तो नाउ यहाँ पे इन सब का मुझे क्या चाहिए, पहले जैसे मैं मटेरियल ऑर्डर की यहाँ पे बात करूँ 26 चाहिए, तो मुझे यहाँ पे मटेरियल ऑर्डर की पर ऑर्डर की कॉस्ट निकालनी होगी। क्या निकालना पड़ेगा, पर ऑर्डर की कॉस्ट। तो वो कैसे निकलेगी, सर यहाँ पे दिया है मटेरियल 5,80,000 और ये 5,80,000 कितने ऑर्डर्स के हैं, तो 1100 ऑर्डर के हैं। तो मैं पर ऑर्डर की कॉस्ट चाहिए तो 5,80,000 डिवाइड बाई मुझे क्या करना होगा 1100, तो मुझे पर ऑर्डर की कॉस्ट मिलेगी और मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो मुझे प्रपोजल नीचे मिला है, मुझे 2600 कंपोनेंट बनाने हैं, उसके लिए कितनी कॉस्ट लगेगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। तो आपको पहले इन सब का डिवाइड करके रेट निकाल देते हैं। और क्यों रेट चाहिए सर, वो जो रेट आएगा उसको इन सब से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ओके, आइए पहले रेट निकाल लेते हैं। अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट बोला है कॉस्ट ड्राइवर रेट that are used for tracing the appropriate amount of overhead to be said a batch and ascertain the cost batch and component under using activity based costing। ओके, तो पहले मैंने जैसा आपको बोला ऊपर हमें जो कॉस्ट दी थी जो यहाँ पे लिखी है और उसके सामने कॉस्ट ड्राइवर था, डिवाइड कर दिया, हमें ये मिल गई पर यूनिट, पर आवर, पर ऑर्डर, पर सेटअप की कॉस्ट मिल गई है यहाँ पे। ओके, नाउ इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे ऑर्डर के लिए चाहिए। ओके, जैसे मैं यहाँ पे कॉस्ट शीट बनाऊँ पूरी, मटेरियल कितना चाहिए 1,30,000 एंड लेबर चाहिए 2,40,000, मेरी प्राइम कॉस्ट आ गई 3,75,000।
नाउ ओवरहेड्स में सबसे पहले था मटेरियल ऑर्डर। नाउ मुझे 2600 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। कितने करने हैं? 2600 यूनिट। नाउ उसके लिए मुझे मटेरियल ऑर्डर कितना करना पड़ेगा? 26 ऑर्डर करने पड़ेंगे। और एवरी ऑर्डर की कॉस्ट कितनी आने वाली है? 527। तो मल्टीप्लाई कर दूँ तो 13,702 रुपीज़ is my total overhead cost for the material order for 2600 unit। सेम वे मटेरियल हैंडलिंग करना पड़ेगा 18 बार, और पर हैंडलिंग की कॉस्ट आने वाली है 368। तो टोटल यहाँ पे मिल जाएगी, मल्टीप्लाई करो। सेम वे सेटअप कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल एंड मशीन, इन सबको हम क्या कर देंगे, जो हमने पर आवर पर इंस्पेक्शन जो भी कॉस्ट निकाली उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मिलेगा हमें टोटल 5,54,114। तो ये हमारा बन गया आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसको बोलेंगे हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। ये सारी हमने क्या कर दी, ओवरहेड के अंदर जो एक्टिविटी थी उसको हमने सेपरेट कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड कर दिया है। ओके। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, एक ही बेस होता था लेबर कोस्ट का या तो मशीन कोस्ट का, उससे डिवाइड करके हम मल्टीप्लाई कर देते थे, जो कि आगे क्वेश्चन भी दिया है वो भी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो, PQR 4 प्रोडक्ट है। कितने यहाँ पे 4 प्रोडक्ट दी है। सबसे पहले हमें क्या दिया है, क्वांटिटी प्रोडक्शन दी है, इतनी इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की है। मटेरियल कॉस्ट दी है और लेबर आवर्स दिए हैं। बेटा लेबर कॉस्ट यहाँ पे दी है, ये लेबर आवर है। एक यूनिट बनाने के लिए कितने लेबर आवर रखते हैं वो दिया है। P के लिए 1 आवर, Q के लिए 1 आवर, R के लिए 4 आवर एंड S के लिए 3 आवर्स। ओके। और यहाँ पे दिए हैं मशीन आवर। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड दिया है, कौन कौन से ओवरहेड्स लगते हैं। तो फर्स्ट, ओवरहेड एप्लीकेबल टू द मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी। तो मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी के लिए हम उसका बेस लेते हैं मशीन आवर। तो आप अगर नीचे देखोगे क्वेश्चन में तो कहीं पे भी मशीन आवर नहीं दिए हैं। तो बेटा यहाँ पे मशीन आवर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो फाइंड आउट कैसे होते हैं, तो मशीन आवर चाहिए तो यहाँ पे दिया है, देखो इन्फॉर्मेशन। एक यूनिट बनाने के लिए P का अगर मुझे एक यूनिट बनाना हो तो मुझे 0.50 आवर्स लगेगी। तो मुझे टोटल कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, 1000। तो मैं 1000 इंटू 0.5 कर दूँ तो मुझे 500 आवर्स मिलेगी। किसकी, प्रोडक्ट P के लिए। तो मशीन आवर कितने चाहिए, 500 आवर। सेम वे 10,000 यूनिट इंटू 0.5, 1200 यूनिट इंटू 2 और 14,000 इंटू 3। अगर मैं इन चारों को मल्टीप्लाई करके जो भी मुझे आंसर मिलेगा उसका टोटल करूँगा तो मुझे मिलेगी टोटल मशीन आवर, और उसको डिवाइड बाय कर दूंगा यहाँ से 1,49,000 डिवाइड बाय जो मुझे टोटल मिलेगा। ओके, तो मुझे पर आवर का रेट मिल जाएगा। सेकंड, ओवरहेड रिलेटिंग टू द ऑर्डरिंग मटेरियल। तो यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ ऑर्डर। सेटअप, तो नंबर ऑफ सेटअप भी दिए है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड स्पेयर पार्ट लास्ट में दिया है, और मटेरियल हैंडलिंग के लिए भी यहाँ पे दिया है। ओके, तो बाकी सब के लिए दिया था, एक मशीन आवर्स नहीं दिए थे तो वो हमने कैलकुलेट करने थे। तो ना पहले हम इसको जो भी बेस दिए है उसकी पर आवर, पर सेटअप, पर ऑर्डर, पर हैंडलिंग की हम क्या कर लेते हैं, कॉस्ट निकाल लेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आइए देखते हैं क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है। देखो, सिलेक्ट द सूटेबल कॉस्ट ड्राइवर ऑफ ईच ऑफ अ ओवरहेड, जो कि हमने पहले ही कर लिया है, और कॉस्ट पर यूनिट हमें फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करनी है। देखना यहाँ पे कंसेप्ट यूज करना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देखो, बेस तो हमने डिसाइड कर ही लिया है। जो पहले था उसके लिए था मशीन आवर। तो मशीन आवर हमने देखो यहाँ पे कैलकुलेशन भी दिखाई है। कैलकुलेशन में यहाँ पे आपको एक गलती दिखेगी, यहाँ पे 1000 इंटू 0.5 किया है, जहाँ पे क्वेश्चन में आप यूनिट देखोगे तो 10,000 है, तो 10,000 इंटू 0.5 होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको रेट मिल जाएगा 3 रुपीज़ पर आवर। 3 रुपीज़ पर आवर पहला रेट। सेकंड, ओवरहेड रिलेटिंग टू द ऑर्डर ऑफ मटेरियल। तो क्वेश्चन में आपको ऑर्डर्स भी दिए हैं, तो आपको कॉस्ट दी है 7680, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे, 30। बेटा ये एक बार देख लो पहले ऑर्डर कहाँ पे दिए हैं, इन सबका टोटल करो।
3 + 12 15 होगा, 3 उसमें ऐड कर दो 18 होगा, प्लस 12 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 30। तो इन सब का टोटल होगा, तो मैं इन सब का टोटल ही लेने वाला हूँ क्योंकि हमें बेस चाहिए। तो टोटल हम पहले पर ऑर्डर की कॉस्ट निकालने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने 30 लिया है। देन सेटअप कॉस्ट, तो सेटअप कॉस्ट हमें दी है 17,400 और नंबर ऑफ सेटअप टोटल कितने हैं 50। तो पर सेटअप की कॉस्ट भी मिल गई। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फॉर स्पेयर पार्ट, तो उसकी भी कॉस्ट यहाँ पे दी है 34,380 डिवाइड बाई 36, तो हमें मिलेगी 955 पर स्पेयर पार्ट। एंड नाउ लास्ट मटेरियल हैंडलिंग के लिए, मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट है 30,294 डिवाइड बाई 81, जो कि टोटल हमें हैंडलिंग दिए है, डिवाइड कर दिया, हमें आंसर मिल गया 374। तो ये मिल गया पर मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट। नाउ हमें पर यूनिट यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो हमारी जो शीट होगी वो हम पर यूनिट बनाने वाले हैं। तो मटेरियल एंड लेबर की कॉस्ट हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दी है। ओके, 10 रुपये 6 10 6 32 24 34 18। नाउ अब मैं यहाँ पे खाली प्रोडक्ट पी के लिए एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। जो भी एक्सप्लेनेशन दूंगा वो क्यू आर एस तीनों के लिए सिमिलर रहने वाला है। तो मैं आपको खाली पी के लिए कैसे कैलकुलेशन किया है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन डिटेल में। ओके, तो जो भी हमने एक्टिविटी डिसाइड कर ली है उसमें से सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी है, मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी। तो उसकी हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है, पर यूनिट कॉस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी में 3 रुपीज़ पर आवर आया है। क्या आया है आंसर, 3 रुपीज़ पर आवर। और हमें जो शीट बनानी है वो कॉस्ट पर यूनिट बनानी है। तो यहाँ पे 3 रुपीज़ पर आवर। तो हम पहले प्रोडक्ट पी की बात करें तो उसमें कितने यूनिट बनते थे। अब क्वेश्चन में देख सकते हो यहाँ पे टाइम कितना लगता है। एक मशीन पी यूनिट बनाने में कितना टाइम लेगी, 0.5 0.5 2 रुपी 2 आवर्स एंड 3 आवर्स, ये टाइम लेने वाली है। तो मैं 3 इंटू 0.5 करूँ तो ये इसका 0.5 का मतलब क्या होगा। तो आपको सिंपली बता दूँ कि इसका मतलब ये होगा कि 1 घंटे के अंदर 2 यूनिट प्रोडक्शन होने वाले हैं, 1 आवर्स के अंदर, क्योंकि 1 यूनिट बनाने में कितना लग रहा है 0.50 टाइम, 0.50 आवर्स मतलब कि 30 मिनट लगने वाली है। ओके, तो एक 1 आवर्स में कितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे, 2 यूनिट। तो मुझे तो कॉस्ट चाहिए पर यूनिट। तो मैं आपको सिंपल वे में बता दूं तो ये कॉस्ट कैसे आई है। तो 3 रुपीज़ इंटू आवर्स कर देंगे हम, क्या कर देंगे 3 रुपीज़ इंटू आवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 3 रुपीज़ इंटू आप करो 0.5 तो 1.5 आपको मिलेगी पर आवर की कॉस्ट। क्योंकि हमें क्या चाहिए, पर यूनिट की कॉस्ट। तो वहाँ पे जो 3 रुपीज़ दिए हैं वो कितने कितने के लिए दिए हैं, पूरे यूनिट के लिए नहीं दिए हैं। देखो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे 3 रुपीज़ पर आवर दिए है, लेकिन पर आवर 1 घंटे में कितने यूनिट बनते हैं, 2 यूनिट बनते हैं। तो मुझे 1 घंटे की कॉस्ट चाहिए तो वो कितनी होगी, 1.5 होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल, ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है। मैंने जो पेन से लिख दिया है वहीं से देखेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा 256 पर ऑर्डर, और नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं, तो 30 ऑर्डर इंटू, सॉरी 3 ऑर्डर, 3 ऑर्डर है इंटू 256 इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 7। मैं यहाँ पे आपको पी की कैलकुलेशन बता रहा हूँ, खाली पी की। तो मैं पहले आपको पी के ऑर्डर दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे दिए है ऑर्डर, तो मैं पहले बात कर रहा हूँ इन 3 ऑर्डर की। सेम कैलकुलेशन 12 3 एंड 12 इसके लिए होने वाली है। तो मैं यहाँ पे खाली 3 को बेस लेके आपको आंसर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से मैंने 3 लिया, 3 ऑर्डर पी के कितने चाहिए, 3 ऑर्डर, और पर ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है 256। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 768। और कितने यूनिट है पी के, 1000। तो पर यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी, 0.768। तो ऑर्डरिंग मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी पर यूनिट, 0.768। आप आंसर में नीचे देख सकते हो। सेम वे सेटअप की कॉस्ट, सेटअप की कॉस्ट कितनी आई, तो पर सेटअप की कॉस्ट आई है 348। नाउ नंबर ऑफ सेटअप कितने करने होंगे, पी की बात करें हम तो 3 सेटअप करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पी के लिए कितने चाहिए, नंबर ऑफ सेटअप 3।
तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3 सेटअप इंटू पर सेटअप की कॉस्ट क्या होगी 348, तो आपको आंसर मिलेगा 1044 डिवाइड बाई 1000 यूनिट, क्योंकि हमें पर यूनिट की कॉस्ट चाहिए इसलिए डिवाइड करना होगा 1000 से, तो पर यूनिट की आएगी 1.044। सेम वे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फॉर स्पेयर पार्ट 955 है, और स्पेयर पार्ट के लिए बोला क्या है, देखो क्वेश्चन में आप देख सकते हो नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट कितने हैं 6 है, तो यहाँ पे 6 इंटू 955, तो आपको मिलेगा 5730 डिवाइड बाई 1000 यूनिट से कर दोगे तो आपको मिलेगा 5.73। ओके, सेम वे मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट 374 क्यों कर रहे हैं यहाँ पे ऊपर दिया है 6 हैंडलिंग लगने वाली है, 374 पर हैंडलिंग की कॉस्ट है, तो आपको 2244 मिलेगा डिवाइड बाई 1000 यूनिट, तो पर यूनिट की कॉस्ट हमें मिलेगी 2.244। तो ये हमें सारी क्या मिल गई, कॉस्ट मिल गई पी के लिए, इसका टोटल कर दो आपको मिलेगा आंसर 27.29 फैक्ट्री कॉस्ट। सेम वे क्यू के लिए भी कैलकुलेट करना है, आर के लिए भी करना है और एस के लिए भी कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये था पूरा क्वेश्चन जो कि हमने पर यूनिट क्वेश्चन में बोला था कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमने पर यूनिट से डिवाइड कर दिया है। सेम वे अगर आप क्यू करोगे तो आपको 10,000 यूनिट दिए है, फिर 1200 दिए है, फिर 14,000 यूनिट आपको दिए है, तो उससे डिवाइड करना होगा। ओके, आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो इसको कैसे आपको सोल्व करना है और मुझसे कैसे कनेक्ट होना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ कि आप डायरेक्टली मुझसे कैसे बात कर सकते हो। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड इलस्ट्रेशन। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रिलेटेड टू द मार्जिनल कॉस्टिंग जैसा है कुछ। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन नहीं है कि यहाँ पे रखा है, वो भी मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं आपको फटाफट इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो, प्रिसीजन ऑटो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल द टू ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स ए एंड बी, बोथ आर द आइडेंटिकल विथ अ स्लाइटली वेरिएशन डिज़ाइन ऑल थ्रू द मार्केट फॉर द बोथ ऑफ द प्रोडक्ट सेम, दोनों के लिए सेम है। मार्केट शेयर ऑफ अ कंपनी ऑन प्रोडक्ट ए इज़ वेरी हाई है और बी के लिए वेरी लो है। ओके, ये खाली लाइन ऐसे दी है जो कि कोई काम की नहीं है। द कंपनी अकाउंटेंट प्रिपेयर द फॉलोइंग प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, कंपनी के अकाउंटेंट ने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाया है। क्या बनाया है, देखो मटेरियल 125, लेबर लिखा 24, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस है उसमें 36 रुपीज़, एंड ओवरहेड 400% ऑफ डायरेक्ट लेबर तो 96, तो टोटल कॉस्ट कितनी आई है 281। एंड फर्दर उसने वर्किंग क्या की है, प्रॉफिटेबिलिटी है तो प्रॉफिट तो कैलकुलेट किया ही होगा। देखो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी कितने यूनिट सोल्ड होंगे वो लिखे, कौन सी प्राइस पे होंगे वो भी लिखा, यहाँ पे टोटल यूनिट लिखे, और मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस, तो हमें सेल्स मिल गया, तो यहाँ पे सेल्स मिलेगा और कॉस्ट वहाँ पे 281 फाइंड आउट की और इनटू मल्टीप्लाई बाई कर देंगे यूनिट से। जैसे 1,47,150 यूनिट थी और उसकी कॉस्ट कितनी है 281 है, तो वो माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट कितना आएगा 25,64,350। ये अकाउंटेंट ने प्रिपेयर किया है ना। अब आगे क्या दिया है देखो, द कंपनी मार्केटिंग मैनेजर, अब मार्केटिंग मैनेजर कहीं पे गया था, कहाँ पे गया था, आफ्टर अटेंडिंग द वर्कशॉप है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक वर्कशॉप था जहाँ पे उसको डिटेल में बताया कि ओवरहेड को ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से आप करते हो और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से करते हो तो काफ़ी वेरिएशन आ जाएगा कॉस्ट में, काफ़ी कम होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, तो जैसे ही वर्कशॉप अटेंड किया आके डायरेक्टली क्या करने लगा, चैलेंजेस करने लगा कि ये अकाउंटेंट की फिगर जो है ना वो गलत है, हमें क्या करना है चेंजेस करने हैं। क्या क्या चेंजेस सर करेंगे, देखो आके उसने द नियरेस्ट कॉम्पिटिटर प्राइस हमने क्या कर देनी है दोनों प्रोडक्ट की 330 और 275 कर देनी है पर यूनिट। ओके, पहले तो आके ही जैसे वर्कशॉप अटेंड किया ना, आके डायरेक्टली बोल दिया कि सेलिंग प्राइस चेंज करो। फिर यूनिट बोला, यूनिट आपको बेचने हैं ईच प्रोडक्ट के 75,000 यूनिट बेचने हैं, ये आके डायरेक्टली उसने ऐलान कर दिया। फिर दो और चीज़ें बोली, दो और पॉइंट ध्यान में रखने के लिए बोले। फर्स्ट, प्रोडक्ट ए के लिए 5 ऑपरेटर चाहिए, प्रोडक्ट बी के लिए 2 ऑपरेटर चाहिए, जो कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू हम मंगवाते हैं। और बी के लिए बोला 75% ऑफ ओवरहेड अकाउंटेड बाय द 3 मेजर हेड, जो ओवरहेड्स होंगे उसको 3 मेजर हेड से आने वाले हैं। कौन कौन से, तो कि ऑर्डर, इंस्पेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट,
एंड अदरवाइज बाकी के जो होंगे वो फिक्स रहने वाले हैं। तो टोटल ओवरहेड में 75% जो ओवरहेड होगा ये ऑर्डरिंग, इंस्पेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट से आने वाले हैं। ओके, नाउ यहाँ पे बोला है प्रिपेयर करना है रिवाइज प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर का जो प्रपोजल है एज एन कॉस्ट अकाउंटेंट, हमें क्या करना है, उसको एनालाइज करना है उसका प्रपोजल और बताना है कि अकाउंटेंट सही है या मार्केटिंग मैनेजर जो वर्कशॉप अटेंड करके आया है वो। आइए कैलकुलेशन करते हैं इसका प्रपोजल। बेटा काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी। इतना इजी क्वेश्चन ना पूछ लेना तो हमें भर के मार्क्स मिलेंगे। देखो पहले तो हम टोटल ओवरहेड कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला था ओवरहेड 96 रुपीज़ था पर यूनिट, और यूनिट टोटल कितने हैं 1,47,150। तो टोटल ओवरहेड कितना होगा 1,41,26,400। यहाँ पे हमें मिल गया टोटल। अब इन टोटल के हमें दो पार्ट करने थे, 75% एंड 25%। तो यहाँ पे हमने पहले ऑपरेशनल ओवरहेड जो तीन थे, इंस्पेक्शन, ऑर्डर एंड मूवमेंट के, उन तीन का हमने 75% कर लिया। ओके, और जो रेस्ट बचा 35%, वो सारा क्या हो गया फिक्स। दोनों ए और बी के लिए क्या हो गया फिक्स, तो दोनों में इक्वली हम डिवाइड कर देंगे 35 लाख को। ओके, 35,31,600। और ये वाला पार्ट क्या है वेरिएबल है, तो उसको ए और बी में कैसे डिवाइड करेंगे हम, तो जो ऑपरेटर का है ना रेशियो दिया था 5:2 का, तो हम यहाँ पे 5:2 में ये टोटल ओवरहेड 75% है उसको डिवाइड कर देंगे ए और बी में। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड भी कर दिया है। नाउ क्वेश्चन इज ओवर। क्यों ओवर सर, आंसर देखो मजा आएगा। ये आंसर है मटेरियल, लेबर एंड ओवर। मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है, मल्टीप्लाई बाय 75,000 यूनिट हमें ईच प्रोडक्शन करने के लिए कहा है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल मिलेगी प्राइम कॉस्ट 185। वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड जो ऊपर 35 लाख था उसको दोनों में इक्वली डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पे फिक्स रहेगा दोनों के लिए। और जो वेरिएबल आया था उसको 5:2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और डिवाइड बाय कर दिया है 75,000 यूनिट से, इसलिए 101 एंड 40 मिला है। ओके, तो ये मिल गए हमें टोटल कॉस्ट 330 एंड 249। नाउ यहाँ पे सेलिंग प्राइस मार्केटिंग मैनेजर ने पहले ही बता दी थी कि ए को हम बेचेंगे 330 में, इसको 275 में, तो जो डिफरेंस रहेगा वो होगा प्रॉफिट। तो नाउ अब प्रपोजल में देखेंगे तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट देख सकते हो, टोटल 34,98,600 ये प्रॉफिट हो रहा है टोटल। एंड अकाउंटेंट ने जो प्रपोजल दिया था उसमें कितना हो रहा था 25,64,350। तो अब हम मार्केटिंग मैनेजर का प्रपोजल देखें तो 25 लाख से प्रॉफिट क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो मार्केटिंग मैनेजर अच्छा काम करके आया है कंपनी को प्रॉफिट करवाने के लिए, तो उसके प्रपोजल का हम डिसीजन क्या देंगे, एज द प्रॉफिट इज मोर द मार्केटिंग मैनेजर प्रपोजल, कितना प्रॉफिट ज़्यादा है 9,34,250, हेंस द प्रपोजल एक्सेप्ट, प्रपोजल को क्या कर देंगे एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये होती है कॉस्ट अकाउंटेंट की पावर जो डिसीजन देता है पूरा एनालिसिस करने के बाद। आइए मोस्ट इम्पोर्टेंट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से देखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और काफ़ी सारे बच्चे इसमें यहाँ पे गलती करके आते हैं एग्जाम में जब भी पूछा जाता है, क्योंकि डेटा उसको समझ नहीं आता है, क्या बेस लेना है उसको याद नहीं रहता है। खास इम्पोर्टेंट यहाँ पे है बेस को डिसाइड करना, कॉस्ट ड्राइवर को डिसाइड करना। आइए समझते हैं। यस, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट 60,000, 40,000 एंड 16,000, PQR तीन प्रोडक्ट है, उसके हमें सेल यूनिट दिए हैं और प्रोडक्शन यूनिट दिए हैं फर्स्ट लाइन में। रॉ मटेरियल यूसेज इन यूनिट, रॉ मटेरियल कितना यूज़ होगा इन यूनिट, मतलब एक यूनिट बनाने में कितना यूज़ होगा 10, 10, 22। और उसकी कॉस्ट क्या आएगी सर, तो वो भी बता दिया है 50, 40 एंड 22। डायरेक्ट लेबर आवर्स कितनी यूज़ होगी 2.5, 4 एंड 2। मशीन आवर्स कितनी यूज़ होगी 2.5, 2 एंड 4। ये मशीन आवर यूज़ होने वाली है। यहाँ पे उसकी टोटल एक्सपेंस दी है, तो आप टोटल यूनिट भी निकाल सकते हो, या तो उसको लेबर्स निकालने हो तो यहाँ पे आवर्स दी है, तो टोटल लेबर आवर्स चाहिए आपको, या तो टोटल मशीन आवर चाहिए, तो आपको यूनिट इंटू मल्टीप्लाई पर आवर ही करना है, तो सिंपली आप ये तो निकाल पाओगे।
बट क्या क्या ज़रूरत है वो हम बाद में देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी है, तो बेटा यहाँ पे रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी दे दी थी, यहाँ पे लेबर की कॉस्ट भी दे दी है, लेबर आवर्स कितने काम करते हैं वो भी दे दिया है, मटेरियल कितने केजी यूज़ होता है वो भी हमें दे दिया है, मशीन आवर्स भी दे दी है। आगे अब जो दिया होगा वो बेस दिया होगा। ओके, देखो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कितने हुए, नंबर ऑफ डिलीवरी, नंबर ऑफ रिसिप्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर, ये सारे क्या दिए हैं, बेस दिए हैं हमें। ओके, किसके लिए, ये जो पांचों एक्टिविटीज़ दी है उसके लिए। सेटअप, मशीन्स, रिसीविंग, पैकेजिंग एंड इंजीनियरिंग, ये सारी हमें क्या दिए है, ओवरहेड्स दिए हैं, उन सब के बेस ऊपर दिए हैं। ओके, आगे क्या लिखा है देखो, द कंपनी operates a JIT inventory policy and receive each component once the per production run। JIT क्या होते हैं हम आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं, जस्ट इन टाइम पॉलिसी। ओके, क्या क्या बोला है देखो, कंप्यूट करना है प्रोडक्शन कॉस्ट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर रिकवरी रेट ओवरहेड, मतलब कि यहाँ पे हमें ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना है, और दूसरा करना है कंप्यूट करना है प्रोडक्ट कॉस्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अच्छा क्वेश्चन है, जिससे यहाँ पे आपकी दोनों मेथड कंसेप्चुअली क्लियर होने वाली है। जो मैं आपको आगे स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर रहा था ना, वहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आपको देने वाला हूँ। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं सेम कैलकुलेशन। पहले हम करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से। ट्रेडिशनल मेथड से हमें क्या बोला है कि आपको बेस लेना है लेबर आवर्स का, तो हमें एक तो लेबर आवर्स चाहिए, टोटल लेबर आवर्स चाहिए। ओके, और टोटल ओवरहेड चाहिए। तो ओवरहेड तो यहाँ पे दे दिया है, इसका क्या कर लेंगे, सिंपली टोटल कर लेंगे, जो कि यहाँ पे पेन से मैंने लिख दिया है 3,69,600, सॉरी 36,96,000 है। ओके, तो आपको टोटल ओवरहेड्स तो यहाँ पे मिल गया है, तो टोटल लेबर आवर्स भी चाहिए, तो लेबर आवर्स ऊपर दी है, पर यूनिट हमें कितना चाहिए टाइम वो दिया है, और यूनिट्स दिए है तो मल्टीप्लाई कर देंगे उससे। तो पहले तो हम ओवरहेड का रेट निकाल लेंगे। देखो टोटल ओवरहेड 36,96,000 डिवाइड बाई टोटल लेबर आवर्स, तो 60,000 यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए 2.5 आवर्स, 40,000 यूनिट एक यूनिट बनाने के लिए 4 आवर्स, 16,000 यूनिट एक यूनिट बनाने के लिए 2 आवर्स। तो ये टाइम दिया है पर आवर्स, पर आवर मतलब पर यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए, और यूनिट दी है, तो हमें मिलेगी टोटल आवर 3,42,000। तो पर आवर का रेट क्या होगा, 10.81 पर लेबर आवर्स। ये हमने लेबर आवर्स को बेस में रखते हुए ओवरहेड्स को क्या कर दिया है, अलोकेट कर दिया है। तो हमने ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल लिया है कि 10.81। नाउ मैं यहाँ पे देखूँ पी के लिए बात करूँ, तो पी के लिए मटेरियल कॉस्ट 50 थी, लेबर कॉस्ट 16 थी, और ओवरहेड कितना आएगा, तो ओवरहेड के लिए मुझे क्या देखना होगा, लेबर आवर कितनी लग रही है। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हो मैंने 50 रुपये का मटेरियल लिया, यहाँ पे 16 रुपीज़ लेबर की कॉस्ट थी ना, मुझे ओवरहेड लिखना है, तो मैं उसका बेस क्या ले रहा हूँ, लेबर आवर्स। तो लेबर आवर्स यहाँ पे दी है आपको तीनों के लिए, तो 2.5 इंटू हमारा जो रेट आया है ओवरहेड रिकवरी रेट 10.81। सेम वे अगर मैं क्यू के लिए कैलकुलेट करूँगा तो 4 इंटू 10.81, सेम वे यहाँ पे 2 इंटू 10.82, 10.81। कभी ना स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, क्या बोलते हैं कभी कभी समझ नहीं आता है। देख सकते हो आप यहाँ पे मटेरियल तो आपको दिया था और लेबर भी दिया था, खाली आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नहीं दिया था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लेबर आवर्स को बेस रखते हुए हमने क्या कर दिया, ओवरहेड की कॉस्ट निकाली, और यहाँ पे क्या आ गया, टोटल कॉस्ट। ओके, तो ये थी हमारी ट्रेडिशनल मेथड, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया था, और यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया। नाउ हमें करना है एक्टिविटी बेस से। एक्टिविटी बेस के लिए हमें क्या लेना होगा, हर एक एक्टिविटी का एक एक बेस लेना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट एक्टिविटी हमारी थी सेटअप कॉस्ट, तो उसके लिए थे नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कितने होंगे, क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है। फिर मशीनिंग एक्टिविटी के लिए मशीन आवर, जो कि क्वेश्चन में हमें मशीन आवर्स नहीं दिए हैं, हमने पर यूनिट, एक यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए मशीन आवर कितने होंगे वो दिए हैं, और टोटल यूनिट दिए हैं, तो हमें यूनिट इंटू मशीन आवर मतलब एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पी क्यू एन आर को, तीनों को। तो यहाँ पे हमें मिलेंगे 2,94,000।
सेम वे रिसीविंग के लिए नंबर ऑफ रिसिप्ट कितनी होगी, पैकेजिंग के लिए नंबर ऑफ डिलीवरी कितनी होगी, इंजीनियरिंग के लिए हमें क्या देखना होगा, प्रोडक्शन कितना होगा। तो ये सारे हमारे बेस हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिए हैं। और पर बेस हमें क्या करना है, पर आवर का रेट मिलेगा। फिर नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन के लिए पर रन कितनी कॉस्ट होगी, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगी। ओके, मैं आपको एक बार क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। कॉस्ट यहाँ पे दी है, जैसे सेटअप की कॉस्ट है तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन सेटअप, तो यहाँ पे दिए है 60। फिर पैकेजिंग के लिए बोला है क्या चाहिए, डिलीवरी, तो यहाँ पे दिया है 64। इंजीनियरिंग कॉस्ट के लिए प्रोडक्शन की दी है। मशीन आवर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे दिया है मशीन आवर्स मल्टीप्लाई बाई खाली यूनिट से करना है हमें तीनों को। तो जो भी आएगा उन तीनों का टोटल कर लेना है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो टोटल आएगा उसको हम कहेंगे टोटल मशीन आवर्स। ओके, आइए फाइनल आंसर देखते हैं। फाइनल आंसर सेम वे जैसे मैंने इलस्ट्रेशन 2 में आपको एक्सप्लेन किया था, पर यूनिट आंसर निकालना है, तो सेम वे यहाँ पे भी हमें पर यूनिट आंसर निकालना है। मटेरियल एंड लेबर डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया है तो हमने लिख दिया है यहाँ पे। ओके, ना पहले सेटअप की बात करें तो नंबर ऑफ सेटअप फर्स्ट के लिए कितने हैं, 6 सेटअप है। और हमारी पर सेटअप की कॉस्ट हमने जैसे ऊपर फाइंड आउट की है 1000, और टोटल यूनिट है पी के लिए 60,000, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.10। सेम वे मशीनिंग एक्टिविटी के लिए 5.70 इंटू 2.5 डायरेक्टली हम कर देंगे, पर आवर्स का है इसलिए। फिर सेम कैलकुलेशन फॉर जैसे हमने इलस्ट्रेशन 2 में की थी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पैकेजिंग के लिए पैकेजिंग कितने करने होंगे, 18 इंटू कर देंगे पर पैकेजिंग का रेट डिवाइड बाई 60,000 यूनिट। ये खाली याद रखना है, पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए 60,000 से हमें डिवाइड करना होगा। ओके, अदरवाइज टोटल पर यूनिट ना बोला होता तो हमने जैसे इलस्ट्रेशन 1 सोल्व किया था वैसे ही टोटल फिगर में हमारा आंसर मिलता। बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, पर यूनिट आंसर चाहिए था, इसलिए यहाँ पे 60,000। पी के लिए मैंने कैलकुलेट किया है, क्यू के लिए आप कैलकुलेट करोगे, आर के लिए आप कैलकुलेट करोगे होमवर्क में। ओके, तो आपकी ये टोटल मिल जाएगी फैक्टरी कॉस्ट। ना अब दोनों मेथड से आप कंपेयर कर सकते हो। सर हमने ट्रेडिशनल मेथड से भी देखा और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से भी देखा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 85, 82 एंड 144 ये आया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से। और ट्रेडिशनल मेथड से आप देखो तो कितना आंसर आया, 93, 108, 107 एंड 55। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेडिशनल मेथड से क्या आ रही है, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो दोनों की कंपैरिजन भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 85 है और यहाँ पे क्या है 93 है, तो 8 रुपये का गैप है। कॉस्ट में 8 रुपये का गैप मतलब प्रॉफिट में कितना वेरिएशन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 82 क्यू में देख सकते हो, और यहाँ पे 107 कहाँ की कॉस्ट कहाँ पे पहुँच गई। बस एक लास्ट जो है 55.62 यहाँ पे 144 हो गई है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। तो उसके रीजंस, उसके वेरिएंस एनालिसिस वो सब करेंगे तो वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ओके, आइए लास्ट 5th इलस्ट्रेशन जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करते हैं। देखो इलस्ट्रेशन 5 पहले पढ़ लेते हैं। Trimac Limited makes three main product using broadly the same production method, equipment for the each. The conventional product costing system, conventional मतलब traditional, present also the activity based costing system being considered the detail of a 3 product हमें नीचे दी है। जैसे इलस्ट्रेशन 2 में हमें दिया था वैसे ही सेम यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। लेबर आवर पर यूनिट कितने लेबर आवर्स लगती है वो दी है एक यूनिट बनाने के लिए। मशीन आवर्स दी है, यहाँ पे मशीन आवर्स दी है। यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, प्रोडक्शन दिया है। तो सर मुझे टोटल लेबर आवर्स चाहिए या तो टोटल मशीन आवर्स चाहिए, तो मुझे इससे खाली मल्टीप्लाई ही करना होगा, तो मुझे टोटल मिल जाएगा। ओके, और टोटल मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे दे दी है। ओके, पैराग्राफ पढ़ते हैं क्या दिया है देखो। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 6 पर आवर की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है 6 है। तो मुझे पर यूनिट की चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो बेटा यहीं पे हम निकाल लेते हैं। क्या ज़रूरत है सर, मैं ऐसे ही खाली आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ आपको दिया है 6 रुपीज़ पर आवर्स,
ओके, 6 रुपीज़ पर आवर, और 1 यूनिट बनाने में यहाँ पे टाइम लगता है वो आपको दिया है। तो आप सर 6 इंटू मल्टीप्लाई बाई टाइम करोगे तो पर यूनिट का रेट मिलेगा 3, 9 एंड 6। पर यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी? 3 रुपीज़, 9 रुपीज़ एंड 6 रुपीज़। सेम वे पर मशीन आवर्स यहाँ पे आपको दिया है और उसका रेट दिया है 28 रुपीज़ पर मशीन आवर का रेट दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करना है कन्वेंशनल मेथड से। कन्वेंशनल मेथड मतलब मटेरियल दे दिया है, प्लस करेंगे लेबर। तो लेबर की कॉस्ट मैंने यहाँ पे निकाली 3, 9 एंड 6, प्लस कर देंगे। प्लस हमें क्या करना होगा? ओवरहेड करना होगा। ओके, ओवरहेड की कॉस्ट भी दे दी है, लेकिन बेस क्या बोला है वो आगे देखेंगे। ओवरहेड कॉस्ट भी आ गई है 42, 28 एंड 84। कैसे आई सर? 28 रुपीज़ पर मशीन आवर्स दिया है, तो हमें मल्टीप्लाई कर दिया है मशीन आवर से खाली, तो हमें कन्वेंशनल मेथड से आंसर मिलेगा। नाउ फर्दर एनालिसिस यहाँ पे दिया है। अब एक्टिविटीज़ दी है, ओवरहेड में 4 एक्टिविटी है और उसको परसेंटेज यहाँ पे डिफाइन किया है। जनरली हमें क्या देते थे? अमाउंट देते थे। तो बेटा यहाँ पे अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है, टोटल ओवरहेड कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो कौन कौन सी एक्टिविटी है? सेटअप एक्टिविटी है, मशीनिंग है, मटेरियल हैंडलिंग है और इंस्पेक्शन है। जनरली ये 4 ही एक्टिविटी होती है और कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती है, और उसके बेस भी यहाँ पे दिए हैं। तो सेटअप के लिए नंबर ऑफ सेटअप नाम के ऊपर से आपको पता चल गया होगा। फिर टू मशीनरी है तो मशीन आवर्स चाहिए उसके लिए, तो मशीन आवर कैसे कैलकुलेट करेंगे मैंने आपको आगे ही बता दिया है। मशीन आवर पर यूनिट दिया है और वॉल्यूम भी दिया है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल मशीन आवर मिल जाएगा, उसके हम रेशियो ले लेंगे। मटेरियल हैंडलिंग के लिए यहाँ पे दिया ही है, देखो मूवमेंट ऑफ मटेरियल दिया है। इंस्पेक्शन के लिए नंबर ऑफ इंस्पेक्शन दिए हैं। तो हमारा बेस तो डिसाइड हो गया है। नाउ आगे क्या दिया है देखो। टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ईच प्रोडक्ट एबीसी कॉस्टिंग से हमें सोल्व करना है। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। 1 मिनट, मैं पानी पी लेता हूँ। देखो, कंप्यूट यहाँ पे पहले करेंगे। यहाँ पे हम पहले ट्रेडिशनल मतलब कन्वेंशनल मेथड से सोल्व करेंगे हम। देन हम हमारी एबीसी कॉस्टिंग से करेंगे। एबीसी मेथड से आपको अब सॉल्यूशन करना आता है, इसलिए वो आपको होमवर्क में रहेगा। मैं आपको टोटल कॉस्ट जो परसेंटेज दिए हैं उसको टोटल कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे टोटल ओवरहेड कैसे फाइंड आउट होगा बेटा। हमें वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्वेश्चन में दिया है, एक्स के लिए है 750, वाई के लिए है 1250 एंड जेड के लिए है 7000। और मशीन आवर कितने लगते हैं वो भी हमें बताया है। पहला एक्स यूनिट बनाने के लिए 1.5 आवर्स, 1 आवर एंड 3 आवर्स वाई एंड जेड के लिए, और उसकी पर आवर की कॉस्ट भी यहाँ पे दी है हमें 28 रुपीज़। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा 6,54,500। ये होगा टोटल ओवरहेड। नाउ इन टोटल ओवरहेड को हमें ऊपर जो रेशियो दिया है 35%, 20%, 15% एंड 20%, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो टोटल ओवरहेड अमाउंट में मिल जाएंगे। ओके, जैसे पहला था सेटअप, तो सेटअप टोटल सेटअप से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। सेम वे मूवमेंट और सेम वे इंस्पेक्शन और सेम वे मशीन आवर्स, तो हमें रेट मिल जाएगा पर आवर्स, पर मूवमेंट, पर सेटअप एंड पर इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड से देखोगे तो मैंने आपको आंसर ऊपर पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। ये आंसर आया था 65, 49 एंड 115 एज पर द कन्वेंशनल मेथड। ओके, और एज पर एबीसी मुझे चाहिए, तो मैंने जो चारों की अमाउंट फाइंड आउट की अभी, उसको डिवाइड बाय उसके बेस से कर देंगे तो हमें ये मिलेगा आंसर। ओके, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेम वे तो हमें आंसर मिलेगा पर यूनिट। यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आंसर आया 117, 100 एंड 100, और यहाँ पे आंसर आया था 65, 49 एंड 115। तो कहीं पे कन्वेंशनल मेथड अच्छी लगी आपको, कहीं पे एबीसी कॉस्टिंग मेथड अच्छी लगी, बट मेजोरिटी एबीसी कॉस्टिंग इज़ एक्यूरेट, क्योंकि हम एक्टिविटी वाइज हम हमारी कॉस्ट को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो ये था पूरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बारे में, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। जो कि हमारे 5 इलस्ट्रेशन दिए हैं उसको मैंने आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आने वाले लेक्चर में हम जस्ट इन टाइम के बारे में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, क्या होता है जस्ट इन टाइम। उसके 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दिए हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम करते हैं और उसका आंसर करते हैं।
तो वो भी हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई भी क्वेरी हो तो उसको कैसे सोल्व करना है उसको बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है तो आपको सोल्व करना है। अगर आप फाइनल के बच्चे हो तो आपको अक्षय एकेडमी फाइनल और अक्षय एकेडमी इंटर, आपको 2 ग्रुप दिख रहे हैं। ये बेटा व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस लिंक के थ्रू आपको डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से मेजॉरिटी स्टूडेंट जो कि सीएमए फाइनल के हैं वो वहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। और आपको क्या करना है, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप उस ग्रुप में क्या करना है, पोस्ट कर देना है कि सर मेरा ये डाउट है। तो कोई भी बच्चा आपको आंसर दे देगा, अदरवाइज कोई नहीं आंसर देता है तो मैं तो हूँ ही आपको आंसर करने के लिए। लेक्चर से रिलेटेड है तो भी आंसर मिल जाएगा आपको, या तो फाइनल के बच्चे हो, फाइनल के 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट में डाउट है तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो। क्योंकि बाकी सारे बच्चे भी फाइनल वाले प्रिपरेशन कर रहे हैं बाकी सारे सब्जेक्ट की, तो जिसमें भी किसी को भी आंसर आता होगा तो आपको आंसर कर देगा। किसी और बच्चे ने अगर क्वेश्चन पूछा है, अगर उसका सॉल्यूशन आपको पता है तो आप उसका भी सॉल्यूशन आप दे सकते हो, उसकी भी हेल्प कर सकते हो। तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है फाइनल के लिए और इंटरमीडिएट के लिए, जहाँ पे आपकी कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी होती है तो हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं और उसका आंसर लेने की ट्राई करते हैं। ओके, तो सेम वे इंटरमीडिएट का भी ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्टली आप ज्वाइन हो सकते हो अगर आप इंटर के स्टूडेंट हो। अगर आपका कोई फ्रेंड इंटर में है तो इंटर के लिए भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाले हैं और उसको काफ़ी सारी क्वेरीज आती है जो कि कोविड-19 के अभी इस सिचुएशन में कोई फैकल्टी अवेलेबल नहीं होती है जहाँ पे हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। इस वजह से मेरा पर्पज़ यही है कि हम एक दूसरे की हेल्प करके अपना जो फाइनल एम है नाम के आगे सीएमए लगाना, वो हम फाइनल फुलफिल कर पाएँ। तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है, सबका साथ सबका विकास। ओके, तो इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपका कोई फ्रेंड इंटर में है तो उसको भी ये शेयर कर दीजिए ग्रुप की लिंक, तो वो भी ज्वाइन हो जाए। उसका बेनिफिट पूरे इंडिया में काफ़ी सारे बच्चे ले रहे हैं तो आप भी लीजिए, जहाँ पे कोई फालतू की बातें नहीं होगी, कोई फालतू के मैसेज भी आपको नहीं डालने। ओनली एंड ओनली आपकी क्वेरीज है वहीं पोस्ट होगी और उसी का आंसर आपको मिलेगा। कोई भी एक्सटर्नल मार्केटिंग के लिंक यहाँ पे आपको पोस्ट नहीं करने हैं, सिर्फ क्वेश्चन ही पोस्ट करना है। और एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको लेक्चर्स, आपको पता है अच्छी सीरीज़ आ रही है किसी और फैकल्टी की भी, तो उसकी भी लिंक आप डाल सकते हो, बस कोई और पर्पज़ नहीं है। हमारा ग्रुप का पर्पज़ यही है कि हमें अपनी क्वेरी सोल्व करनी है। ओके, और सीएमए से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे अवेलेबल हो जाएगी। ओके, और भी 2 ग्रुप्स है, जैसे कि ये टेलीग्राम का ग्रुप है। तो बेटा ये टेलीग्राम के ग्रुप है अक्षय एकेडमी फाइनल और इंटर के लिए, जहाँ पे मैं लेक्चर लेता हूँ। तो इस लेक्चर की जो आपको पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी। जैसे आने वाले लेक्चर में मैं स्टैंडर्ड कोस्टिंग पढ़ाऊँगा तो आपको स्टैंडर्ड कोस्टिंग के लिए मेरी नोट्स रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि आप लेक्चर में लिख नहीं पाए तो मेरी नोट्स चाहिए, तो आपको डायरेक्टली प्रिंट करवा लोगे। तो उसमें मेरी मेथड से मैंने एक्सप्लेनेशन विद सॉल्यूशन मैंने इजी वे में किया है। जैसे मॉड्यूल में कोई एक्सप्लेनेशन दिया है लेकिन काफ़ी टिपिकल है, तो मैंने अपनी हैंड रिटन नोट्स से वहाँ पे सॉल्यूशन किया होगा। तो अगर हैंड रिटन नोट आपको चाहिए तो उसके लिए आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें मैं पीडीएफ अपलोड करता हूँ एवरी लेक्चर के ऊपर। तो पहले आपको पीडीएफ मिलेगी, उसके नीचे उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो आप डायरेक्टली वहाँ से मेरी नोट्स भी ले सकते हो। ओके, तो ये ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर द पर्पज़ ऑफ पीडीएफ। ओके, और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर सकते हो। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ और भी काफ़ी सारे टॉपिक। जस्ट इन टाइम है, स्टैंडर्ड कोस्टिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज़ मैंने आपको रास्ता बताया है, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और आप अपनी क्वेरी सोल्व कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।